ये हमारे पत्नी और हमारे बच्चे की हमारी फ़ोटो है। अच्छा, ये आपका बच्चा है, आपकी पत्नी है और आपका ये फोटो है। जी। तो क्या कहेंगे ऐसी पत्नी से, अपने पत्नी अपने पति को छोड़ने का निर्णय लेती हैं। उन्होंने एसडीएम के पद पर रहते हुए जो उनके पति थे, यानी उनके पति जो मेहनत मजदूरी कर अपने पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें इस मुकाम तक ले जाते हैं कि वह एसडीएम बन जाती हैं। उसके बाद जो उनकी पत्नी का बिहेवियर होता है पति के साथ, वह पूरी तरह से निंदनीय होता है। दोस्तों, उनके पति जो थे, पढ़ाने लिखाने के बाद वह एसडीएम बनती हैं और एसडीएम बनने के बाद वह अपने पति को, यानी पति को छोड़ने का निर्णय लेती है और अपने आशिक के साथ प्रेम संबंध बनाने का निर्णय लेती है, जिसका सीधा तौर पर असर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है। एसडीएम के जो फैसला था, उस फैसले के बाद से लगातार यह तीसरा फैसला है। इसके पहले जो दूसरा मामला था वह मेजा क्षेत्र के जरार गांव से देखने को मिला था, जहां एक जो किसान परिवार का बेटा था, वो अपनी सब्जी बेचकर मेहनत मजदूरी कर अपने पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और वह उनकी पत्नी पुलिस विभाग में सिपाही बन जाती है, जिसके बाद से उनकी पत्नी का रवैया बदल जाता है और वह भी अपने उस पति को छोड़ती है जिन्होंने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एक पुलिस विभाग में सिपाही बनाते हैं। उसके बाद से वह अपने आशिक के साथ शादी रचाने की जो निर्णय होता है उनका, पूरी तरह से उसका समाज में गलत धारणा फैल रही है। इसी तरह का यह तीसरा मामला है जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर साहब हैं, इनकी पत्नी जो है, इन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स के पद पर ले गए। उसके बाद से इनकी जो पत्नी स्टाफ नर्स बनने के बाद जो उनका बिहेवियर था इनके प्रति वो लगातार बदलता गया। लगातार 3 माह के अंदर उनकी पत्नी इन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। तो आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला था, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि जो इनकी पत्नी इन्हें छोड़ने का निर्णय लेती है। जी डॉक्टर साहब, पहले ये अपना परिचय बताएं। केशव प्रताप पटेल। जी, कहाँ से हैं? मुगराबाद शाहपुर जौनपुर छुहासा गाँव से। आपका मामला यह है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ दी है, क्या मामला था? अब हमारी पत्नी के दूसरे लड़के के साथ प्रेम संबंध था, उस वास्ते हमें छोड़ना चाहती है। आपके जिसके साथ आपकी पत्नी का संबंध है उसे आप जानते हैं? नहीं, अभी तक आज तक नहीं मैं जानता हूँ। आप उसे वाकिफ़ नहीं है? नहीं, कॉल डिटेल से ही पता चला है। तो कितने दिन हो गया आपकी पत्नी आपको यहाँ से गई? 17 जून को गई हैं यहाँ से। जी, तब से उनका कहीं सुराग नहीं लगा है? नहीं लगा है। इसके बाद इस समय मायके में रह रही हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो आपकी पत्नी आपको छोड़ने की फैसला लेती है, जबकि हिंदू सभ्यता में कहा जाता है कि जो महिला अपने पति के साथ, यानी अग्नि का साथ फेरे लेकर अपने पति के साथ ब्याह रचाती हैं और 7 जन्मों तक जीवन जब के साथ 7 जन्मों तक रहने का फैसला लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी पत्नी इन्हें छोड़कर चली जाती हैं। तो ऐसा क्यों आपकी पत्नी ने किया? अब आज की में वो मस्त थी, इसीलिए। तो और क्या आज की मतलब? हाँ, आशिक के प्रति उनका प्यार ज़्यादा बढ़ गया था। जी। तो अपने पत्नी से कभी संपर्क करने का प्रयास किया, फ़ोन के माध्यम से या किसी प्रकार से? 30 तारीख को हमारी पत्नी से 30 जून को हमारी पत्नी से बात हुई, तो उन्होंने हमसे कई बार उनको हमने समझाया कई चीज़ें, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि मैं दूसरी शादी कर ली हूँ, हाँ, आप हमारे चक्कर में ना पड़िए, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी। आपकी शादी कितने वर्ष पहले हुई थी? 6 वर्ष 2 मंथ हो गए हमारी शादी को। यानी 6 वर्ष से आपकी शादी हुए हो गया। आपके बच्चे भी होंगे? हमारे 5 साल का बच्चा है। समझ सकते हैं दोस्तों, एक ऐसी माता जो अपने 5 साल बच्चे को, मतलब 5 साल बच्चे को भी अपनी मोह नहीं किया और अपने पति को तो छोड़ा ही, अपने बच्चे को भी छोड़कर दूसरे प्रेमी के साथ चली जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जब आपके बच्चे भी हैं तो आपकी पत्नी कभी बच्चे से संपर्क करने का? कभी हमारी पत्नी ने अब तक 20-25 दिन हो गए बच्चे से कोई संपर्क नहीं किया। आपके शादी हुए भी लगभग 6 वर्ष बीत गए हैं, तो इस दौरान आप दोनों के बीच में कभी विवाद की स्थिति बनी किसी बात को लेकर? नहीं, अब 2 परिवार है तो कभी कुछ न कुछ तो खटपट लगा ही रहता है, लेकिन इस तरह नहीं है कि लंबा। उन्होंने 2-3 महीने से उनका रवैया बदलता रहा। क्या शादी को लेकर कभी नाराज़गी उन्होंने व्यक्त किया था कि जो नौकरी लगने के बाद से उनकी जो मानसिकता थी वो बदलाव देखने को मिला?
नहीं, अभी शादी के बाद तो कोई बदलाव नहीं था। 2-3 महीने से जब इनकी डिग्री आ गई तब से इनके अंदर चेंज आने लगे। जी। तो जो वो आपकी पत्नी थी, तो आपके साथ शादी के बाद से किस तरह से बिहेव करती थी, या फिर बढ़िया बिहेव करती थी। 3-4 महीने से इनका बिहेवियर गड़बड़ था और पहले तो बहुत सही था। जी। तो आपके रहने या न रहने पे वो किसी से यहाँ पर हमारे न रहने पे स्टाफ और वहाँ अपने हमारे ससुराल में शादी थी, वहाँ गई थी तो बहुत बात करते थे। लोग जानते थे डॉक्टर साहब से बात कर रही हैं। ऐसे हमारे यहाँ हमारे घर पर ससुराल में गई तो वहाँ भी दिन रात लगी रहती थी। तो लोग चाहते थे वो कोई पूछता तो बताते थे हर्ष के पापा हैं। तो इस दौरान आपको कभी ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ कि आपकी पत्नी किसी अन्य मर्द से बात करती हैं या किसी अन्य से संबंध बना रही हैं? हमारे पूछने पे उन्होंने बताया कि हमारी फ्रेंड है, कभी हमारे मायके से हम अपने माता से बात कर रहे हैं, पिता से, यही हमसे बार बार बहाना बताती थी। मतलब आपको यह ज्ञात हो चुका था कि हमारी जानकारी हो चुकी थी कि हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ बात करती है या संबंध बनाती है? नहीं, ये पता था कि बात करती हैं। अब हम जब उसको कहते थे तो वो बहाना ही बताती थी। तो उन पर अंकुश लगाने को लेकर उनके कभी जो आपके ससुराल के माता पिता हैं उनसे कभी इसकी शिकायत नहीं किया था कि हमारी पत्नी इस तरह के किसी से बात कर रही है? नहीं, हमें शिकायत करने पर उन्होंने इतना अपने ससुराल में बता दिया था कि हमें कहीं बात नहीं करने देते हैं। जी। फिर के आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी अभी है नहीं, आप छोड़ के चली गई किसी अन्य मर्द के साथ। अगर वो मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर वापस लौट के आती हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या किस तरह से निर्णय लेंगे? अब तो एक्सेप्ट करने की बात तो अब हमारे पिताजी हमारे घर वाले डिसीजन लेंगे, हम इसमें क्या डिसीजन लें। सरकार महिलाओं को लेकर कई प्रकार की योजनाएं भी चला रखी है। उनकी सुरक्षा को लेकर उसे किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार की जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं में महिलाएं सदुपयोग कर रही हैं या उसका दुरुपयोग कर रही हैं? और दहेज प्रथा का तो दुरुपयोग कर रही हैं महिलाएं। जी, यानी दहेज प्रथा में जो नए युवा हैं उनकी शादी हाल ही में होती है, उन्हें महिलाओं की अगर अन्य मर्दों से संबंध बन जाता है तो उन्हें दहेज प्रथा में फंसा के वो अपना उसी के आड़ में अपना दूसरा काम करती हैं। जी। जी। तो आप क्या लोगों के बीच संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की जो महिलाएं निर्णय ले रही क्यों ले रही हैं? अब ये महिलाएं पढ़ लिख के सोचती हैं कि हम इनके साथ अब ये दूसरे मर्द के साथ घूमना चाहती हैं। जी। दर्शकों, आप समझ सकते हैं इनकी पीड़ा को। यह पहला वाकया प्रयागराज में नहीं है दोस्तों, यह लगातार तीसरा वाकया प्रयागराज में घटित हुआ है। पहला वाकया वह था कि जब एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को आलोक मौर्य के छोड़ने का निर्णय लेती हैं। ज्योति मौर्य वह महिला थी जिन्होंने एसडीएम के गोहदे पर होते हुए अपने आशिक के साथ संबंध बनाने का निर्णय लेती हैं और अपने पति को छोड़ती हैं। उसका सीधे तौर पर असर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। उसके बाद मेजा क्षेत्र में के जरार गांव में आपने दूसरा वाकया देखा होगा, जिसमें जो उनके पति थे उन्होंने पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को उस मुकाम तक ले गए कि वह पुलिस विभाग में जाकर एक सिपाही बन जाते हैं। उसके बाद अपने उस पति को छोड़ते हैं जिन्होंने पूरी संघर्षों के साथ कड़ी मेहनत परिश्रम के साथ अपने पत्नी को पढ़ाया और सिपाही बनी और वह सब्जी बेचकर मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ाया। उसके बाद वह अपने जो पति थे उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया। यह तीसरा मामला है जहां ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी पत्नी ने इन्हें छोड़कर अपने आशिक के साथ चली गई। ऐसा डॉक्टर साहब क्यों लगातार महिलाएं कर रही हैं? क्या अपने पति में जो देखने को होता है क्या क्यों करती हैं ऐसा महिलाएं? अब महिलाओं की सोच बदल जाती है तो क्या करें। तो किस तरह से महिलाओं की सोच बदल रही है? क्योंकि अभी जो